श्रीविकुण्ठ्यो नुक्सानसीतेति कानि चैव पञ्चादृष्टो सह्यसङ्ख्यां मेतं तुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्ति भास्यत्यं गर्धदेवगन्त्यं सम्मं परिमायुहोत्युत्थो स्नानभूमिं श्रीशा भिक्षायन्ते स्वक्ति कांशुकचलुचीं अंगुंग पाहुड़े पाउड़े मेसित मरुग पुवी चुलियाची शुद्धते थुइदुमुकाय रुचकनम अंचे पुदे युंदानु मिशाय दुक्को कुमको लाहो शिवयुरम समायवरनम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम तब प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृहम पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भाव पुयंद्रे सौस्मितम श्री आचार्य भक्ति काश्यम कृपया श्रीजुल्पार्घ्येभ्यः शिवभावनापटुमतेभ्यः सप्तपूर्णदिभ्यो गुरुभ्यः सत्युरसम्मग्ये पञ्चभ्यः कृष्णसन्दर्शे शिष्यानुगुकुशले धम्मरस्नावन्दे गुरुक्षेमेन संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्बं जम्मुपायन्ति ये नित्यं वृत्तमन्त्रुहो निरिता ध्यानाग्निहोत्रकुला षट्करिमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुरुप्रेरणा चंदार्किते मोक्षद्वारिके पाटे पाटिनविटा पीडन्तु मां साधिवाः गृहापान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगुम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका भिक्षायुन्ते आर्यभक्ति कांशगुकचलुचीं सम्राणे संदंशने समझायुतलं पंचम आरादीप शुद्धानंदि शुद्धानं तिरुणपर्णं सौसानं षड्कालं वंचे पूजयुन्दानं मिश्राय दुःखको कुमकोलाहो शिवगुणं समाहिमनं जिनगुण संपत्ति हो मत्सम जी जाया झाणगी कम्मिकुलंकिड़े ऋचिड़िरन्ननि नाड़ी में तीपुरी मुपुनवे चिदानंदी के रूपों जिनाई पुरी मात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमो ह्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयशौविसाभूडं पंचपरमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सोरे की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बबुंदो आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज प्रमाण प्रकाश में ध्रुव ज्ञायक स्वामी
भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। त्रिकाल टंकोत्कीट ज्ञान स्वामी चैतन्य भगवान आत्मा पर द्रव्यों से पूर्ण शून्य है। ऐसा शून्य द्रव्य समृष्टि भाव से युक्त जगत बंधनी चैतन्य प्रभु इस बात को समझता है, जो है सुख के साधन, जो है सुख के साधन वे ही हैं दुख के साधन। जो स्पर्श इंद्रिय का सुख था वो कर्ण इंद्रिय को दुख दे रहा था। स्पर्श इंद्रिय का सुख था वो कर्ण इंद्रिय को दुख दे रहा था। स्पर्श इंद्रिय का सुख समाप्त किया तो कर्ण इंद्रिय का सुख प्रारंभ हो गया। जहां स्पर्श रसना घ्राण चक्षु श्रोत पांचों इंद्रियों का सुख समाप्त हो जाता है, वह अंतःकरण का सुख प्रारंभ होता है। और जब तक जीव अंतःकरण के सुख से विरक्त नहीं होता तब तक आत्मिक सुख का प्रारंभ नहीं होता। इसलिए 27 में इस द्वासूत्र में आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य कह रहे हैं, पंचद्रव्याणम स्वरूपम निश्चित्य दुख कारणम। 5 जो द्रव्य हैं निश्चय से दुख के कारण हैं, ऐसा ज्ञात्वा जान करके निषिद्धात्मोपलक्षणे मोक्ष मार्ग स्थित निरूपिति, मोक्ष मार्ग में स्थापित हो ऐसा निरूपण करते हैं। जो जो द्रव्य सुख के साधन हैं वे मुमुक्षु के लिए दुख के साधन हैं। देखिए इधर शरीर बांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम, ये पुद्गल के गुण हैं, पुद्गल का धर्म है, ये सभी पौद्गलिक हैं। और सभी पौद्गलिक जो है ये जीव को हितकारी है, ये जीव के लिए हितकारी है। शरीर तुमको सुख दे रहा है, शरीर में इंद्रियां सुख दे रही हैं, श्वास मन ये सभी तुम्हें सुख के साधन बन रहे हैं। इनको सुख रूप देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से देख लो, सुख के कारण। लेकिन जो ये सुख के साधन है, जो सुख में लीन होगा मित्र
यही बंध के कारण बनेंगे। जब ये बंध के कारण बनेंगे तो क्षण मात्र में मुमुक्षु के लिए दुख के साधन बन जाएंगे। जो जो वर्तमान में आपको सुख रूप दिख रहे हैं, बहुत विवेक के साथ सुनना, जो जो वर्तमान में आपको सुख रूप दिख रहे हैं, आपके भीतर गुण है। आप द्वैतभूत हो, एकत्वभूत नहीं हो, आप द्वैतभूत हो। और द्वैतभूत में समझना चाहिए, जीव की प्रज्ञा में कसायिक अनुभूति भी है, जीव की बुद्धि में कसायिक अनुभूति भी है, और जीव की प्रज्ञा में कसाय शून्य अनुभूति भी है। राजा इस आंख से सिनेमा में जाके देख सकते हैं आप। राजा भैया इस आंख से 3 लोक के नाथ के दर्शन कर सकते हैं आप। जब इन आंखों से किसी स्त्री का रूप अवलोकन करता है जीव, तब भी आनंद आता है। बिल्कुल शांति सुनना, इन आंखों से किसी नारी को नर दिखता है, उसे आनंद आता है। किसी पुरुष को नारी देखती है, उसे आनंद आता है। उस आनंद को भी आप संग्रह कर लीजिए वकील साहब, उस आनंद को भी संग्रह कर लीजिए। फिर बीतरागी अनंत देव को इन आंखों से देखिए, उसमें भी आनंद आता है। अनंत देव को देखा तब भी आनंद आता है, निर्गंत देव को देखा तब भी आनंद आता है। अब रुकिए, दोनों आनंदों को एक साथ रख लीजिए। वो आनंद जो है ऐसा द्रव नहीं है कि शक्कर की चाशनी और गुड़ की चाशनी। शक्कर की चाशनी, गुड़ की चाशनी, वो 2 पात्रों में अलग अलग तुम रख सकते हो, अलग अलग चम्मच से स्वाद ले सकते हो, और आप बोल सकते हो कि गुड़ की मिठाई कड़वी सी लग रही है, शक्कर की मिठाई मीठी लग रही है, ठहर जाइए। जैसे गुड़ की मिठाई में शक्कर की मिठाई में आपने भेद कर लिया है, ऐसे मित्र स्त्री के अवलोकन का भेदन और 3 लोक के नाथ के अवलोकन का भेदन, इन दोनों को मस्तिष्क में रखिए आप, और रख करके फिर भेदन कीजिए। स्त्री के अवलोकन के आनंद के बाद कभी ना कभी तुम थकते हो, परेशान होते हो, हीन भावना आती है स्वयं के प्रति, क्या मैं सोच रहा हूं। और 3 लोक के नाथ अरहंत देव का अवलोकन करते हो, हीन भावना नहीं आती, प्रसन्न चित्त होता है, थकान मिट जाती है, वो आत्म शांति आती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। संयमशील बंत कमजोर होने पर भी बलवान होता है, कुशील बलवान होने पर भी कमजोर होता है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है क्या मित्र? ये शरीर के बल को मत देखो, बुद्धि के बल को देखो। बुद्धि के बल को देखो, विशुद्धि के बल को देखो।
बुद्धि के बल को देखो, विशुद्धि के बल को देखो, आत्म शांति के बल को देखो। और ऐसा देख करके फिर आइए, क्या ऋषभदेव को 103 संतान के पालने में अच्छा नहीं लगा? हाँ हाँ हाँ, क्या मोंगना जी ऋषभदेव को 103 संतानों के पालने में राजेंद्र भैया अच्छा नहीं लगा क्या? क्या चक्रवर्ती भरतेश को 96,000 महारानियों के बीच में अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा होता तो क्रम क्रम से 96,000 को प्राप्त किया क्यों? समझते जाना, अच्छा नहीं लगा होता तो 96,000 को स्वीकार किया क्यों? अच्छा नहीं लगा होता तो 6 खंड पर अधिपत्य किया क्यों? लेकिन अच्छा ही होता तो छोड़ा क्यों? अच्छा ही होता तो छोड़ा क्यों? इसका तात्पर्य समझना चाहिए ज्ञानी भील वाला भैया, इसका तात्पर्य समझना चाहिए कि तुम्हारे पास 2 बुद्धियां हैं। अब आपको समझ में आएगा, आपके पास 2 बुद्धियां हैं, एक विषयों की ओर ले जाती है, एक वैराग की ओर ले जाती है। जो विषयों की ओर ले जाती है तो धन धरती पर अहम आता है, धन धरती पर अहम आता है। और जब बुद्धि विरक्ति की ओर जाती है तो धन धरती से अनासक्त भाव का जन्म होता है और वैराग्य में आनंद आता है। एक बुद्धि बंद करना पड़ेगी, एक बुद्धि बंद करना पड़ेगी, एक बुद्धि बंद करना पड़ेगी। ओहो हो, यदि आज समझ में नहीं आया तो भविष्य में भगवान महावीर नहीं समझाएंगे, भगवान महावीर नहीं समझाएंगे, भगवान महावीर नहीं समझाएंगे। सहज बुद्धि में प्रवेश होता है तो जीव हल्का होता है, असहज में प्रवेश होता है बुद्धि वजनदार होती है। कोई वस्तु इच्छित मिल जाए तो पीयूष खुशियां आती बेटा, कोई वस्तु इच्छित मिल जाए खुशियां मिलती है, वस्तु छिन जाए शोक होता है, वस्तु से वैराग हो जाए आह्लाद होता है। मैंने 3 शब्द बोले ना, भोग इच्छित मिल जाए खुशी मिलती है, छूट जाए शोक होता है, विरक्ति से छोड़ दे आह्लाद होता है। उसकी संज्ञा अलग दी है, आह्लाद होता है, आह्लाद होता है। जैसे वकील साहब आपका इष्ट मित्र मिल गया, प्रसन्नता होती है, गुरु मिल गए आनंद आता है। प्रत्येक सुख एक सा नहीं है, विषय भूत इच्छित द्रव्य के मिलने पर खुशी होती है, वियोग पर शोक होता है और विरक्ति पर आत्म आह्लाद होता है। आत्म आह्लाद होता है।
बच्चे बच्चे के मस्तिष्क में विषय प्रवेश हो रहा है, होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, पुनः कहता हूं, बालकों, एक भी बालक यहां बालक नहीं है। उम्र के बाल हो, बुद्धि के बाल नहीं हो। बेटा सुनो मेरी तरफ देखो, राजा पुत्र मित्र खड़े हो जाओ। भैया जितना पूछूं उतना उत्तर देना, ठीक है? बालक बालक जब तुम अपने पिताजी से मिलते हो तब अच्छा लगता कि नहीं? बेटा जब आप मेरे पास आते हो तब अच्छा लगता कि नहीं? ठीक है। मित्र दोनों अच्छों में क्या भेद है? आप बता नहीं पाओ, कोई विकल्प नहीं करना। आप इतना बता सकते हो कि पिताजी के मिलने पर और गुरुजी के मिलने पर दोनों अच्छे लगते हैं। उन दोनों अच्छों में कुछ भेद है कि नहीं? बहुत बढ़िया बेटा। अब सिनेमा हॉल ना भी जाओ पर मोबाइल में तो सारे सिनेमा हैं, ठीक है? जब तुम चित्र देखते हो मोबाइल पर, उसमें अच्छा लगता कि नहीं? बिल्कुल शर्मना नहीं है और झूठ नहीं बोलना। बनावटी बोलने वाले मायाचारी लोग मुझे बिल्कुल बेकार लगते हैं। जब तुम मोबाइल देखते हो तो अच्छा लगता कि नहीं? ठीक। जब टीकमगढ़ के मांझ मंदिर के पारसनाथ प्रभु के दर्शन करते हो तो अच्छा लगता कि नहीं? बेटा बोलिए, दोनों अच्छे एक से हैं? बोल बोल, मौन मत, जल्दी बोल। अलग अलग हैं। अब जो अलग अलग हैं उन्हें आप भेद करके बता सकते हैं क्या? ओह, कौन कहेगा बच्चा छोटा सा है, आगम की भाषा को नहीं बोल पा रहा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उस बालक को इतना मालूम है कि मोबाइल को देखने पर भगवान को देखने पर अंतर है। ऐसे बेटा जीवों की हत्या करने वाले को भी अच्छा लगता है और जीवों को दया करने वाले को भी अच्छा लगता है, पर दोनों के अच्छे में घोर अंतर है। भवन बनाने वालों को भी अच्छा लगता है, मंदिर बनाने वालों को भी अच्छा लगता है, लेकिन दोनों की अच्छाइयों में बहुत अंतर है। ऐसे बालक राजा पुत्र घर में जाने में अच्छा लगता है, मुनिराज बनने में और अच्छा लगता है। दोनों अच्छाइयां भिन्न हैं। इस 27 क्रमांक द्वार सूत्र परमात्म प्रकाश जी में लिखा है, बालक अध्यात्म शास्त्र सुनने में अच्छा लगता है। बेटा विश्वास मान, कवियों की कविता सुनने में भी अच्छा लगता है। रात्रि भर लोग जगते रहते हैं। चुटकुलेबाजी में भी अच्छा लगता है, रात्रि भर लोग ताली बजाते रहते हैं। पर मित्र विश्वास रखना, जब ये समय सार जी परमात्म प्रकाश जी प्रवचन सार पंचाश का श्री धवल जय धवल जैसे ग्रंथ खुलते हैं, वो अच्छाई उन अच्छे मंत्र देखो। इस भवन में प्रवेश करते ही बेटा विश्वास मान, हजारों किलोमीटर से लोग चल चल के यहां बैठे हुए हैं। इस रहस्य को अंदर का व्यक्ति क्या जानेगा? कोई राजस्थान से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई गुजरात से आया,
कोई बंबई से आया, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आए लोग, यहाँ बैठे भी कोई झारखंड से आए, कोई बिहार से आए, आपके छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। एक क्षण के स्पर्श, इंद्रिय के स्पर्श के लिए वकील साहब कुमार ब्रह्मचर्य का विघात कर लेता जी, जीवन भर कुमार शब्द नहीं जुड़ पाएगा। एक क्षण के स्पर्श के लिए कुमार शब्द नष्ट हो चुका। एक क्षण के स्पर्श के लिए फिर बेटा मैं क्या देखता रहता हूं, सुन, मुझे मुनिराजों को देख करके आनंद तो आता ही है। आप जैसे युवा, आज मालूम सुप्रसार क्या हुआ, एक सज्जन प्रवीण भैया के यहाँ आहार देने आए, उन्होंने भीड़ देखी, ऐसे बेचारे ने हाथ किया और निकल गया। मैं देखता रहा, वो मुस्कुरा के नमस्ते करके निकल गए वो। अब मैं तो सुनना बेटा, जब शांति धारा होती है, बोली किसने भी ली हो, सम्मेश्वर में पुष्दंत जिनालय में प्रतिदिन शांति धारा होती थी। ट्रस्टी मुझे ले जाते थे, महाराज जी मंत्र पढ़ देना। मैं क्या देखता था, जो बोली लेता था वो तो गदगद होते ही था। कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो मात्र ऐसे हाथ लगाए। जो सज्जन लोग होते थे ना, वे कहते थे आओ भैया लगा लो। जो दुर्जन होते थे ना, जैसे हाथ ऐसे कर देते। माँ भीड़ है, आहार देने गई, कोई ने हाथ लगा भी दिया, ऐसे मत करना, कभी नहीं करना, तुमको रहस्य पता नहीं। 1000 किलोमीटर दूर से चल के आया, 1000 किलोमीटर दूर चल के आया। पीयूष जैसे एक व्यक्ति रागी मोही क्षण मात्र के स्पर्श के लिए कहां कहां दौड़ता है, ऐसे एक जीव बीतरागी जिनदेव के मस्तिष्क पर ढरते जल पे यूं करके, तुमको लगा यूं करके चला गया पागल आदमी। देखने वाले यही कहेंगे, हे मित्र, एक क्षण के स्पर्श इंद्रिय के स्पर्श से 9 महीने बाद एक सुंदर बच्चे का जन्म होता है। वकील साहब दृष्टांत बीभत्स दिख रहा है, लेकिन रहस्य में जाइए। एक क्षण के स्पर्श से अनुभूति लेके चला गया, पर सुंदर 9 महीने के बाद एक सुंदर बच्चा किलकारी भरते जन्म लेता है। ऐसे मिंद्र, तुमने एक क्षण को ऐसे कलश में हाथ लगाया मेरे मित्र, अंतर मुहूर्त के बाद ही मेरा पुण्य किलकारियां लेता है। रहस्य पता नहीं आपको, रहस्य पता नहीं आपको। आप तो खड़े हो गए जमराज जैसे गेट पर, भगो बाहर निकालो, बाहर निकालो। तुमको क्या मालूम, एक इतनी टच करने, स्पर्श करने मात्र से वो व्यक्ति अपने आप में। देखो प्रदीप पे बच्चा खड़ा है पीछे आपके, कितना मन बना के आया होगा। कभी कभी मुझे लगने लगता है प्रवीण, ऐसे चौके में पहुंचूं जहां के शराब भगाओ 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 ये चिल्लाएं, तो मुझे लगता कि क्या पुण्य आज मेरे पाप का उदय है कि ऐसे घर में आ गए कि जहां लोग पात्रदान की अनुमोदना का फल नहीं लेना चाहते। विश्वास मानो प्रवीण, अंतरा नहीं आता भीड़ से, भीड़ से कभी अंतरा नहीं आता। वहां आनंद आता है और तुम मुस्कुरा के और कहो आओ भैया, आओ भैया। जैसे तुम्हारा बेटा कह रहा था दो दो मित्र आओ भैया, ऐसा बोलो, आनंद आता है। जहां तुमने कहा भगो, मालूम वो जो सामने जो व्यक्ति आया था उसके परिणाम कलुषित हो गए।
अच्छी बताइए बालक, आपकी उम्र कितनी है? हैं? सही में? सही में बेटा, शुद्ध 16 साल में हमने अपना हाथ आचार्य विराग सार को सौंप दिया था। मात्र 16 साल में। टेढ़ी दाढ़ी मुझसे आई क्या? नहीं आई ना? नहीं, मेरी भी नहीं आई थी। बस ऐसे चेहरा था बालक, लेकिन वो उम्र थी 16 वर्ष की। लोग सोचते थे छोटा सा बच्चा क्या क्या सोचेगा, पर लोगों को पता नहीं रहता। जो छोटे सोचते हैं वो जीवन की नींव है, बड़े सोचते हैं उस नींव का शिखर है। बालक, जो इस उम्र का आनंद है, स्पष्ट कह रहा हूं मेरे लाल, कोई ललना तुझे नहीं दिखी तो 3 लोग का शिष्य बन जाएगा, और ललनाएं दिख गई तो नष्ट हो जाएगा। समझ रहा ना मेरी बात को? तुम बच्चे नहीं हो, बिल्कुल बच्चा नहीं हो। 8 बरस 3 अंतर मुहूर्त का बालक केवली बन जाता है। क्यों बच्चा मानूं मैं उसको? सिद्धांत से बोलो ना। 8 बरस 3 अनंत मुहूर्त का बालक केवली भगवान बन जाता है। योग्यता है जीव के अंदर, योग्यता है जीव के अंदर। मित्र, जैसे जीव ने देखा, राकेश पंडित जी को लगता है ये नाटक चल रहा है। मित्र, अब नहीं कहोगे नाटक चल रहा है। इतना सा स्पर्श भोपाल में लाल घाटी के नंदीश्वर जिनालय के पास एक व्यक्ति खंबे पर चढ़ गया। पंडित जी काम कर रहा था, अचानक लाइन आ गई। पूरी समाज खड़ी देखती रही, हाय हाय करती रही, खूब कोशिश की। पंडित जी जरा सा स्पर्श किया, वहीं राख हो गया। बेटा, जरा से करंट ने क्या किया, वो व्यक्ति राख हो गया। जरा सा करंट लग गया बिजली का, व्यक्ति राख हो गया। मित्रों, जैसे विद्युत के शरीर का स्पर्श होने से राख हो गया शरीर, ऐसे बालक बैराग का स्पर्श हो जाए तो राख राख हो जाए। बैठ जाओ, क्षमा करना है। अब बड़ों को समझ में आ गया कि नहीं आया? जो राग सुख दे रहा था, 103 संतानों का जनक, 103 संतान का जनक, प्रजापतिर्या प्रथम जिजीषु ससास्क सत्कर्म सुप्रजा, जिन्होंने षट कर्म की प्रवृत्ति कराई हो। प्रजापति स्वयंभुवा स्वयंभूतले, वे स्वयंभू इस भूतल पर प्रजापति संज्ञा को प्राप्त हुए। वे ऋषभ थे भी कोई विरक्त होकर के संतान को जन्म नहीं दे रहे थे। झूठी झूठी बातें नहीं करना वकील साहब, झूठी झूठी बातें नहीं। विरक्त होकर के संतानों को जन्म दे रहे थे, आसक्त होकर के संतानों को जन्म दे रहे थे। पर जब आसक्त थे तो मित्र उन्हें नंदा सुनंदा दिखाई देते थे। आसक्त थे तो नंदा सुनंदा दिखाई देती थी, अनासक्त हुए तो न नंदा का आनंद दिखाई दिया, न सुंदर दिखाई दी,
न मेरे मित्र 103 संतान दिखी, तब प्रभु को ज्ञान हो गया। अब मान लोगे क्या मेरी बात को? दो बुद्धियां, फिर मैं आगे चलता हूं। पीयूष समझ रहे हैं? दो बुद्धियां, ये आध्यात्मिक चिंतन, ये आपका आध्यात्मिक विचारशीलता, ये आपकी आध्यात्मिक विकासशीलता की विकासशीलता, दो दृष्टि तुम्हारे पास है। ऐसी वकील साहब की धर्म पत्नी थी विदिशा में, वो मटर की साग बनाती थी। कोई महाराष्ट्र की मां बैठी यहां पर क्या? मित्र, इनकी धर्म पत्नी मटर की साग बनाती थी। और भी माता बनाती थी। मोगना, कुछ माताएं दाने की साग बनाना जानती हैं, बाकी के फेंकना जानती हैं। मटर के दाने की साग बनाना जानती है, बाकी फेंकना जानती है। लेकिन इनकी देवी ने क्या किया महाराज जी? कहूं? मटर की साग तो दाने दिखे, थोड़ी देर बाद फिर दिखाती, बोले महाराज मटर की साग। उनकी अब कौन सी मटर की साग है? मटर की छिलकों की साग। सब माताएं सिर हिला रही, इसका मतलब समझ गए ना आप? मटर के छिलके की साग। महाराष्ट्र में अगर बिहार चल रहा था, सोलापुर की माताओं ने चौका लगाया, मालूम? वे थोड़ी देर बाद आती हैं सुब्र साहब पास, मैं देख रहा था। बोले महाराज जी, ये लौकी के छिलके की चटनी, गिलकी के छिलके की चटनी। हम कि ये माताएं घर चला रही होंगी अच्छे से। क्यों? जो छिलके को भी छिलके ना फेंकें, छिलके के अंदर से औषधि निकाल कर जो चटनी बना रही हो, उसका घर कैसे मिट सकता है? ऐसे ज्ञानियों, छिलके फेंकने के बाद भी उसमें कुछ था। ऐसे ही ज्ञानी, जिस बुद्धि से तुम पूरा भोग भोग डालो, उस बुद्धि में भी कुछ बचता है। तुम छिलके को साग देखो, ऐसी वैराग की बुद्धि बुढ़ापे में भी काम में आती है। दो बुद्धियां तुम्हारे पास। आनंद लेना सीखो, आनंद लेना सीखो। तब जब सारे काम शास्त्र, कोक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वैदिक शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, शब्द शास्त्र, मित्र रसायन शास्त्र, सारे शास्त्र जब वहां से चले जाते हैं, तब प्रवेश करता है अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र। तब प्रारंभ होता गूढ़ ज्ञान, तब प्रारंभ होता गूढ़ रहस्य। फिर न वन खंड की चिंता, न भवनों की चिंता, और पटना के बाजार में सुदर्शन सेठ केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पटना के बाजार में सेठ सुदर्शन केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने देख लिया था कि अब मुझे सब बंड खंड ही दिखने लगा। इधर देखो मेरी तरफ, मैं इस दुआ पढ़ता हूं, उसके पहले सुनियो। इधर देखो मेरी तरफ। काला जी, मित्र देखो, कहां बैठे हो? भवन में कि बनखंड में? भवन में कि बनखंड में? आंख खोल के देखो तो भवन दिखेगा। भवन बना किसमें है? आंख खोल के देखोगे भवन दिख रहा है। जहां भवन निर्मित हुआ है वो स्थान था क्या? बनखंड, मात्र बनखंड।
आगे देखो ना, वो सामने जंगल दिख रहा है, दिख रहा ना? उस जंगल को मिटा करके ही तुमने ये भवन खड़ा किया है। ऐसे मित्र अब ब्रह्म जन्म से नहीं होता, अब ब्रह्म जन्म से नहीं होता, महल जन्म से नहीं था। उसे उजाड़, जंगल को उजाड़ करके तुमने भवन बनाया है। राकेश पंडित जी, जंगल को उजाड़ करके तो आपने महल खड़ा किया है। ब्रह्मचर्य को उजाड़ करके तुम मेरे मित्र ग्रस्त बने हो। कुछ बोलो, फिर आगे बोलूं। ब्रह्मचर्य को उजाड़ करके तुम ग्रस्त बने हो। हर शिशु ब्रह्मचारी होता है क्या? हर बालक ब्रह्मचारी होता है। उसका जैसे उद्यान का नाश करके ये इमारत खड़ी की है, ऐसे मित्र शील के उद्यान का नाश करके तुमने गृहस्थी खड़ी की है। कीमत किसकी? कीमत किसकी? जबलपुर भैया, कीमत किसकी? कितनी महल बना लो, कितनी महल बना लो, महल में भूख लगेगी ना जब आपको किसी जंगल की ओर देखना पड़ेगा। जबलपुर भैया मित्र, कितनी महल बना लो, भूख लगेगी ना, कोई खेत की ओर देखना पड़ेगा। सत्य है क्या? ईमानदारी से बोलना। कितनी शीश महल में रह लो, भूख लगेगी तो पेट कहाँ से भरेगा? आरसी भैया, राजेंद्र भैया, कहाँ से भरेगा? आर के, नरेंद्र भैया, नरेश भैया, पेट कहाँ से भरेगा? खेत से भरेगा। बस जबलपुर भैया मित्र विश्वास मान, कितनी महल खड़े कर लो ऊंचाइयां, जब भी भूख लगेगी तो जंगल की ओर देखना पड़ेगा, खेत की ओर देखना पड़ेगा। कितनी विषय कसाय के महल खड़े कर लो, तब भी शांति की भूख लगेगी तो संयम की ओर देखना पड़ेगा। बराबर भैया, विराजो। जंगल उजाड़ करके लालू जैसे लोग फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं, कारखाने खड़े कर रहे हैं। धिक्कार, धिक्कार। हिलती पत्तियां, लहराती क्यारियां ने जिस दिन देख लेगा अच्छे से, उन ईंटों को फेंक देगा। बोले यहाँ ये मनोहर दृश्य कब मिलेगा? बेटा जिस दिन विशुद्धि की परिणति की लहलाहट को देख लोगे, क्षण नहीं लगेगा पीयूष, जो तुमने कपड़े में दबा के रखा है, मन में दबा के रखा है। अब मैं कह सकता हूं बहुत अच्छे से, वकील साहब, एक फुदकता खरगोश, फुदकता खरगोश दिखाने आते टोकनी में, फुदकता खरगोश दिखा दिया, पैसे ले लिए बच्चों से, ऐसे पकड़ा, ऐसे हाथ में लिया और टोकनी में दबा दिया। क्या पीयूष, फुदकते बैराग को तूने क्या कर डाला? फुदकते बैराग को क्या कर डाला? एक टोकनी में दबा दिया उसको। वो ऐसा दबाया, लंबे समय तक दबे दबे बेचारा फुदकना भूल गया। ज्ञानियों, अपने संतान की बुद्धि का विकास देखना चाहते हो, दबाना मत सीखो। कोई योगी से परम योग लेना चाहते हो, प्रवीण, उसे दबाना मत सीखना। प्रवीण,
कोई साधु आपको आगम के रहस्यों को दे रहा हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का वजन मत रखना। प्रवीण से मतलब ये सारे प्रवीणों से कहना है, टोकनी में दवा नाग भी स्वस्थ हो जाता है। देखा आपने, टोकनी में दवा खरगोश स्वस्थ हो गया। बल्कि उत्तम किस्म के खरगोशों को ऐसी घास में छोड़ो जो और बढ़ी करे। ऐसे जिस साधक की बुद्धि प्रचंड है, इतना खुला छोड़ दो, तुम चरो जिनवाणी के खेतों में, तुम फुदक के दिखाओ। कोई सामाजिक, कोई राजनीतिक, कोई बाहर की, कोई प्रपंच इस बुद्धि में प्रवेश मत होने दो। आहा, जितने जीव राजनीति के दलदल में फंसे होंगे ना, मैंने देखा अरबपति खरबपति लोग, अच्छी अट्टालिकाओं में रहने वाले, वे बाहर फार्म हाउस खोले हुए, ताराचंद जी बराबर बड़े बड़े लोग खेतों में झुपड़ियाँ बनाए, और जब थक जाते हैं तो वे अपने खेतों में जाते हैं। ये आपको पता नहीं है क्या? बाग बगाने लगाए हैं, ये आपको मालूम नहीं क्या? मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। बोली, मैंने पूछा, ये सुंदर सुमति, तुम्हारे पहाड़े परिवार का भी एक आम का बगीचा था। हमने किशोर पहाड़े से पूछा, ये इतना सुंदर बगीचा यहाँ क्यों था? उसके बीच में बड़ा सुंदर भवन बनाए थे। बोले, महाराज जी, जब घर में, फैक्ट्री में और होटल में थक जाते ना, मेरी माँ यहाँ कई दिन रह करके जाती थी, यहीं पर भोजन होता था, यहीं पर आनंद से बगीचे में घूमते थे। इतनी सी बात जब आप लोग जानते हो कि घर में थक जाएं तो कोई तीर्थों में चले जाते हो, तो मित्र, इन मुनियों को तुम एक बगीचे ही मान लो, एक तीर्थ मान लो। जब घर में थक जाओ तो इस बगीचे में आना। इसलिए बगीचे को मत उजाड़ना। इसलिए बगीचे को मत उजाड़ना। कोई वजन नहीं देना, गुरुओं को वजन नहीं देना। क्या हो गया आज आपको? सभा स्तब्ध क्यों है? इतनी शांति क्यों है? कितनी द्रव्य का व्यय कर लो, इस शांति का जो वेदन कर लेगा। सरस्वती जी बेटा, इतने से के लिए ये लोग इतना चल के आते हैं। किशोर भैया, इतने से के लिए आप सब चल के आए हो, बोले एक झलक शांति की मिल जाए। अब आप विचार करो, जब मैं द्रव्यानुयोग को सुन रहा हूं तो इतनी शांति का भेदन कर रहा हूं। जो योगेश्वर, जिनका जीवन ही द्रव्यानुयोग है, उनका आनंद क्या होगा? कर लो, वेदन कर लो, फिर तो आपको ईट चूने की अट्टालिकाओं में जानी है। विराजो, दुखी कारुण मुड़ी जिया, दवे ए सहाऊ, हुई मुख मग्ल हो, गमे जई पर लो,
दुखे कारण मुड़ी, हे जीव दुख कारण मत्वा, दुख के कारणों को जान करके, जीवम द्रव्यणम एतत् स्वभाव, जो 6 द्रव्य हैं उनके स्वभाव को जान करके, ये सब हैं दुख के साधन, निज चैतन्य को छोड़ करके शेष जीव द्रव्य भी तुम्हारे राग देश के हैं कारण। इसलिए यहां पर 6 द्रव्यों को दुख का कारण कह दिया, 6 द्रव्यों को दुख का कारण कह दिया। तो आप कह सकते जीव को क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया जीव एक नहीं है, अनंत है। उन अनंत जीवों में एक मेरा ज्ञायक स्वामी टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा है, वही मेरा निज द्रव्य है। उससे शेष अन्य जितने हैं सब राग देश के कारण है। कितनों को मनाओगे, कितनों को उठाओगे, इतने में जीवन नष्ट हो जाएगा। भैया वकील साहब स्वतंत्र हो गए ऐसा सोचना और कुछ नहीं सोचना। जो पूर्व में थे पर का असत था, आप थे 16, 17, 18, 19 साल के, उस भूत में चले जाओ, तब संबंधी तुम्हारे पास नहीं थे। जिनके संबंध में बीच में जो हुआ है वे छूट गए। अब क्लेश नहीं है, पुनः आनंद है, बेदिन लौट के फिर आ गए। बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। होई मुख मग्गलहु गमिज्जे प्रलोयम भूत्वा कारणम मत्वा जीव द्रव्यम मोक्ष से मार्गे लभु लभते परलोकम। इसलिए द्रव्य जो है, परद्रव्य का जो स्वभाव दुख का कारण है, ऐसा जानकर मोक्ष का जो मार्ग है उसे जान करके शीघ्रम परलोकम गम, शीघ्र ही परलोक का उपाय खोज। कारणम दुख से कारणम मत्ता ज्ञाता हे जीव। अब नहीं कह रहे कोई चंद, कोई सिंह, कोई प्रभु, हे जीव। अब जीव राज को समझा रहे हैं, चंदों को, कुमारों को नहीं समझा रहे हैं। हे जीव किम दुख कारणम ज्ञाता, क्या दुख जान करके, दुख का कारण द्रव्याणम एवं शरीर वांग मनः प्राणापान निष्पत्तादि लक्षणम, जिससे शरीर वचन मन स्वात्स्वान लक्षण पूर्वोक्त स्वभावम, ये पूर्वोक्त पुद्गल का स्वभाव जान करके एवं पुद्गल आदि पंचद्रव्य स्वभावम दुख कारणम, पुद्गल आदि 5 द्रव्य के दुख का कारण जान करके किम क्रियते, क्या करते हैं, भूत्वा होकर के, क्वा मोक्ष मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के लघु शीघ्रम पश्चात गम्यते, शीघ्र ही प्राप्त करता है। कम क्या कहा, कर्मतापन्नम, क्या करता हुआ, परलोको मोक्षति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता जीव। तथा ही वीत्रानंदिक स्वभाव, वीत आनंदिक स्वभाव, ऐसा सुख विपरीत, उस सुख से विपरीत आकुलोत्पादक से दुख के कारणानि, आकुलता को उत्पन्न करने वाले दुख के कारण पुद्गलादि पंचद्रव्याणि ज्ञात्वा, पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को जान करके हे जीव भेदाभेद रत्नात्रय लक्षणे, भेदाभेद रत्नात्रय लक्षण मोक्ष से मार्ग सत्ता, मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के परमात्मा तस् अवलोकन अनुभवनम, उस परमात्मा का अवलोकन करो, अनुभवन करो। परम समरसी भावे ना, परम समरसी भाव से परमनम परलोक के बहुत सरल विषय चल रहा है मित्र, बहुत सरल विषय चल रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे बैठ जाओ बस। बहुत सरल विषय चल रहा है। नरक जाने के लिए बहुत करना पड़ता है,
मकान बनाना पड़ता है, दुकान चलाना पड़ती है, स्त्रियों के साथ रहना पड़ता है, संतान को जन्म देना पड़ता है, कुटुंब परिवार चलाना पड़ता है, नरक जाने के लिए बहुत करना पड़ता है। भगवान बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो तुम कर रहे हो इसका प्रत्याख्यान कर दो, इसका त्याग कर दो। एक दिन तो लो आनंद। आपका मन कभी ऐसा नहीं करता जैसे हम यहाँ आए हैं मनुष्य गति में, सब कुछ देख लें, जान लें। गधिया कभी ऐसा नहीं करता कि ये सब कुछ जान लिया, देख लिया, इसके बाद ये मुनि लोग क्या देखते, क्या जानते हैं, इसे भी जानूं, इसे भी देखूं। और सच्चे भावलिंगी वीतरागी मुनि की अनुभूति जिस दिन आ गई ना, उस दिन आपको सारा जगत जो मीठा दिखता था वो फीका दिखना प्रारंभ हो जाएगा। फिर मुड़ के नहीं देखोगे। ऐसे बनना, ऐसे बनना, चौका बेलन साथ में लेके ना चलना पड़े, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। इतना पुण्य लेके बनना सुरेश भैया मुनि कि रोटियां तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े, तुमको रोटी की व्यवस्था ना करना पड़े। मेरे श्राप को एक श्रेष्ठ साधक साधना में लगाओ, तो फिर आप ऐसा जीवन जीना जैसे कोई देश का वैज्ञानिक कोई अन्वेषण करता है तो सरकार उसको भरपूर सुविधाएं देती है, उसको टेंशन ना हो पाए। ऐसे वीतराग वैज्ञानिक, इंद्रगंत वीतरागी तपोधन आत्म अन्वेषण कर रहे हैं, उन्हें कभी रोटी की चिंता ना होने पाए। न होने पाए, न होने पाए। प्रवीण, घर में आहार कराना सरल है, जंगल में जाके आहार कराने पहुंच जाना। ओके ना स्वामी, मैंने सुना है कि एक वैज्ञानिक चाहे जंगल में बैठ जाए, नदी नालों पे बैठ जाए, पहाड़ों पे बैठ जाए, शासन कहता तुम तो खोज करो, द्रव पहुंच जाएगा। यही तो वीतराग विज्ञान जिन शासन कह रहा है, हे योगेश्वर, तुम कंदराओं में बैठो, नदियों के तट पर बैठो, झीलों पे बैठो, पर्वतों पे बैठो, शमशान में बैठो, जहां बैठो, आप तो आत्म द्रव्य का अन्वेषण करो, हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां तुम अंजलि लगाए खड़े मिलोगे। इसलिए पंडित जी ये दुआ सूत्र कह रहा है, मित्र, इतना सोचने के लिए भी पंडित जी बहुत सोच चाहिए। परमात्मा श्लोकम परम स्मृत भाई प्रतम पर लोगों मोक्ष गम्यति भावार्था, मोक्ष को प्राप्त कैसा भाव जानना चाहिए, से आगे विचार करेंगे। 28वीं कार का बहुत विशाल है, इसकी आगे व्याख्या करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा